सीधा रुख कर लेते हैं, बरेली का आलोक गुप्ता का रुख कर लेते हैं। आलोक, जिस तरीके से देखिए ये हिंसा हुई है, उसके बाद से अब तमाम नेता बयान देना शुरू कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि बरेली में पुलिस की तरफ से समुदाय विशेष को दबाया जा रहा है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किस धर्म की किताबों में इजाजत दी गई है कि इस तरीके से आप नमाज करने जाए या पूजा पाठ करने जाए तो पत्थर हाथों में लेकर जाए? जी बिल्कुल, जहाँ तक कि हम आपको बताएं कि किसी धर्म में नहीं लिखा गया है कि आप हिंसा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस लगातार इन लोगों को समझाती चली आ रही थी कि आप लोग इस तरीके का काम ना करें। तो 90% जो जनता, जो 90 ने यहाँ का माहौल खराब, ये लोग पुलिस पे जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद लगा रहे हैं। पुलिस लगातार कल से समझाती चली आ रही है कि आप लोग नमाज पढ़ के वापस जाइए, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे थे। और अंततः ये हुआ कि लोगों ने जो जहाँ पे इकट्ठा होना था, जिस ग्राउंड में, वहां के लिए लगातार जा रहे थे और पुलिस मना कर रही थी। और काफी लोग थे जिन्होंने पुलिस पे दबाव बनाया, उनको धक्का दे दिया, पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। आपको बता दें, मैं इसमें कोतवाली में हूँ। कोतवाली में भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ने कुछ लोगों को उठा के लाई है जो वहां में हिंसा में थे। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बैठे हुए हैं, अभी इनको पुलिस द्वारा पकड़ के लाया गया है, जो वहां पर हिंसा कर रहे थे। आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव तस्वीरें आपको सिर्फ इंडिया न्यूज पे दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कोतवाली में हूँ। यहाँ पर डीआईजी अजय साहनी से मैंने अभी आपकी बात कराई थी। उसके बाद हाँ, यहाँ पे मौजूद था। अभी पुलिस फोर्स थी, पुलिस की गाड़ी में कुछ लोगों को बैठाल के लाई है और उनको बताया गया है कि आपने जो काम किया है अभी फिर भी फुटेज के आधार पे उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जी आरोप जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई है, उसमें साजिश हो सकती है या फिर कुछ और? क्या किसी राजनीतिक फायदे के चलते ये हिंसा फैलाई गई है? जी अभी तक ये तो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है। और इस पर कि ये जो फ्लैक्स हैं जो बनाए गए हैं, आई लव मोहम्मद के छापे गए हैं, हजारों की संख्या में जो बांटे गए हैं, वो फ्लैक्स अभी तैयार नहीं किए गए हैं। इनको कल या परसों में किया गया होगा, फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट कराया गया होगा। फिर कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। ये किस लिए किया गया है ये तो अभी आने वाले समय में ही बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक फायदा भी हो सकता है एक पार्टी को, क्योंकि जब मुस्लिम भड़केंगे तो हिंदू मुस्लिम तमाम ऐसी चीजें होती हैं, लोग इसके आधार पर वोट लेते हैं। अब देखना ये होगा कि ये इसमें किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होता है और इसमें पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करती है। आलोक, एक और सवाल है, जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया है, इतनी बड़ी तादाद में बैनर पोस्टर लेकर जाना, फ्लैक्स लेकर जाना और हाथों में सबके झंडा है, वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि पीस कमेटी की तरफ से लगातार अपील की जा रही थी कि आप किसी भी तरीके की भीड़ में शामिल ना हो, ना ही किसी भी तरीके की हिंसा में आप सम्मिलित हो। तो क्या एक ही दिन में इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा होना क्या किसी साजिश का प्लान या किसी और का कोई मनगढ़ंत प्लान है? जी बिल्कुल, जहाँ की तक कि हम लोग भी देख रहे थे, पुलिस भी देख रही थी कि ये लोग जो नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ने के बाद लगातार लोग वापस जा रहे थे। फिर अचानक ऐसे 3 बजे क्या हुआ, या किसी ने उनको पीछे से बहलाया है, या कहा गया है कि एक ही दम हजारों की संख्या में लोग आए और उन्होंने वहां पर आके जो माहौल बनाया और नारे लगाए। उससे कहीं ना कहीं ये लगा था कि इनको कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इनको पीछे से बरगला रहे हैं, इनको आगे बढ़ा रहे हैं, इनको हिंसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तभी इतनी संख्या में लोग आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबके हाथों में फ्लैक्स थे। इतनी भारी संख्या में फ्लैक्स एकदम नहीं बन सकते थे। फिलहाल ये जो हिंसा थी, मतलब जो पुलिस ने बल प्रयोग किया था, बहुत समझाने के बाद किया था। पुलिस नहीं चाहती थी कि बल प्रयोग करें, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि अगर बल प्रयोग नहीं करते, हो सकता है कि बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि मार्केट खुला हुआ था। बल प्रयोग करने के बाद बहुत जल्दी से मार्केट पूरा बंद हो गया। आज की डेट में बरेली का जो मार्केट है बिल्कुल कर्फ्यू की स्थिति है, पूरा बरेली मार्केट बंद है। व्यापारी बहुत गहरे सहमे हैं, और करोड़ों रुपए का जो व्यापार है वो भी प्रभावित हुआ है। जी आलोक, देखिए इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हुए और सभी के हाथों में बैनर पोस्टर थे। ये बैनर पोस्टर एक दिन में नहीं छप सकते हैं और ना ही एक दिन में सभी के पास पहुंच सकते हैं। ये किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने जो लाइव तस्वीरें दिखाई हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया न्यूज ने ही
लाइव तस्वीरें सिर्फ इंडिया न्यूज के पास थी, जो लाठीचार्ज की तस्वीर थी वो भी इंडिया न्यूज के पास थी, और जो फ्लैश लेके सबसे ज्यादा लहराए गए हैं वो भी सबसे पहले जो तस्वीरें थी वो इंडिया न्यूज के पास थी। इंडिया न्यूज ने ही देशवासियों को सच दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि पुलिस की कोई गलती नहीं थी, पुलिस ने उनको रोकना चाहा। कई बार पुलिस ने कहा कि आप लोग जाइए, नवाज शरीफ हो चुकी है, आप लोग जाइए। बहुत बार पुलिस ने समझाया, उसके बाद भी जब लोग नहीं समझे और लगातार आक्रामक हो रहे थे तो पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके उन लोगों को घर भेजने का काम किया। आलोक, एक और चीज है, जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई है वो सुनियोजित तरीके से थी या फिर यूं ही अचानक लोग भड़क गए थे? नहीं, जैसा कि देखा गया है, जो तैयारी थी और जो फ्लैश थे और तमाम प्रकार के लोगों के पास झंडे वगैरह थे, उससे तो ऐसा लगता है कि एक नियोजित तरीके से फैलाई गई थी। उससे उसका पूरा ताना बाना एक दिन पहले ही बुन दिया गया था, क्योंकि एक ही दम इतने लोगों को इकट्ठा होना संभव नहीं था। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है पहले से ही छोटी छोटी साजिश के तहत ही इसको कराया गया। आलोक, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जिस तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद हाथों में बैनर, पोस्टर, झंडे लेकर नारे लगाते हैं, पुलिस रोकती है उन्हें, लेकिन पुलिस की बात ना मानकर वो पुलिस पर ही टूट पड़ते हैं, उनसे झगड़ने लगते हैं। फिर जब पुलिस फिर से समझाने की कोशिश करती है फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं, तो उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करती है, और जैसे ही लाठीचार्ज किया जाता है फौरन ये लोग भागने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है। तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था। उसके बाद ये लोग जो भागे थे तो मीडिया के लोग भी साथ थे। इन लोगों ने इधर से पत्थर फेंक दिए, जिससे कि कई पुलिस वालों के भी लगे हैं, एक दो मीडिया कर्मियों के भी लगे हैं। तो वहां से कैसे न कैसे पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया, उन लोगों को तितर बितर किया, नहीं तो किसी की बड़ी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी चीज करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। क्या मौलाना तौकीर से पुलिस संपर्क में है, बात कर रही है उससे कि अपने समर्थकों को बुलाया जाए वापस? हम सारे सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन किया गया, लोग बड़ी तादाद में वहां पर इकट्ठा हुए, जबकि आज शुक्रवार का दिन है और पहले से ही अलर्ट था कि आज जुमे की नमाज है और आप एक जगह इकट्ठा होकर भीड़ इकट्ठा ना करें। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर था, बावजूद इसके जो नमाजी थे वो हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर पहुंचे, और जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वापस से रुक कर लेते हैं आलोक का। आलोक, देखिए स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। जिस तरीके से ये हालात दिख रहे हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी भी बढ़ाई गई है और पुलिस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो लोग इस हिंसक झड़प का हिस्सा थे उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, अभी एफआईआर दर्ज की जाएगी। जब चिन्हित किए जा रहे हैं उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में पहले भीड़ मौजूद थी, अब यहाँ की गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। क्या मौलाना तौकीर से पुलिस संपर्क में है, बात कर रही है उससे कि अपने समर्थकों को बुलाया जाए वापस? हम सारे तो इस प्रदर्शन के बाद से हालात अब पुलिस प्रशासन की तरफ से काबू में कर लिया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात काबू में है, लेकिन जिस तरीके से यह प्रदर्शन किया गया उसके बाद से सवाल यही है कि आखिरकार यह प्रदर्शन किसके इशारे पर किया गया, आखिरकार कौन इस प्रदर्शन का मास्टरमाइंड था। ये सब तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में अब कौंध रहे हैं और लोग इनका जवाब जानने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस हिंसक झड़प के पीछे कौन है, किसका हाथ था। क्या किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है या फिर किसी राजनेता का हाथ है या फिर किसी और मंशा के साथ इस प्रदर्शन को किया गया है। महज एक नारे के लिए जिस तरीके से बरेली में यह हिंसा की गई है, प्रदर्शन किया गया है, उसको देखते हुए तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार किस धर्म में लिखा हुआ है कि आप कहीं भी इबादत करने जाएं, पूजा पाठ करने जाएं तो आप अपने हाथों में पत्थर लेकर जाएं या झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर जाएं। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ना ही कोई धर्म इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी के साथ हिंसा करें। तो बहरहाल पुलिस की तरफ से स्थिति काबू में कर ली गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य हो रहे हैं और अब इलाके में
जो लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को पुलिस अपने साथ थाने लेकर गई है, पहचान की जा रही है, वीडियोग्राफी कराई गई है और कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। बरेली हिंसा से जुड़ी हुई बरेली में जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो आई लव मोहम्मद के नारे को लेकर जिस तरीके से बरेली में यह बवाल हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, उसको देखते हुए तमाम सवाल खड़े हो गए हैं।